मोहन यादव जी मुझे बताया जो पीएमओ के साथ वो डायरेक्ट रिलेशन में है और हिमंत बिश्व शर्मा जी असम का चीफ मिनिस्टर भी उनको साथ है, तो पीएमओ जी मेरे को साथ रिलेशन रखने के लिए डायरेक्ट। शुरुआत में जो वीडियो आपने सुना जिसकी ऑडियो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन समझ में इतना आ रहा है कि पैसों की बातचीत है, बातचीत मोहन यादव की है, बातचीत हिमंता की हो रही है और बातचीत करने वाला शख्स हुमायूं कबीर है। वो हुमायूं कबीर जिसने अपनी पार्टी बनाई है पश्चिम बंगाल के चुनाव में। हम आपसे फिर कह रहे हैं कि हम इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं। सोशल मीडिया पर यह जबरदस्त वायरल है। खुद टीएमसी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से इस वीडियो को पोस्ट किया है और यह कहा है कि हुमायूं कबीर को भारतीय जनता पार्टी पैसा दे रही थी ताकि मुस्लिम वोटर्स को बांटा जा सके। ममता बनर्जी के खिलाफ यह साजिश थी। इस वीडियो के सामने आने के बाद पश्चिम बंगाल से लेकर देश की राजधानी तक में हड़कंप मच गया। हर जगह यह सवाल उठने लगा कि आखिर इस स्टिंग ऑपरेशन की सच्चाई क्या है। बीजेपी यह कहती है कि उसका और हुमायूं कबीर का कोई लेना देना नहीं है। हुमायूं कबीर यह कहते हैं कि यह सब कुछ एआई जनरेटेड है और हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन करने वाले ओवैसी का यह कहना है कि हम हुमायूं कबीर के साथ अब किसी भी गठबंधन में नहीं है। सवाल फिर वहीं आता है कि अगर इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो इसकी सत्यता की जांच कैसे होगी? क्या हुमायूं कबीर को फंडिंग की जा रही थी? क्या हुमायूं कबीर किसी की बी टीम की तरह पश्चिम बंगाल में काम कर रहे थे? क्या पश्चिम बंगाल के चुनाव में पैसा बहुत ज्यादा खर्च किया जा रहा है? सत्ता हासिल करने के लिए बहुत सी चीजें बंगाल में हो रही हैं। सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी का यह कहना है कि हम अपना चुनाव लड़ रहे हैं, दमदारी से चुनाव लड़ रहे हैं और यह सब जो कुछ हो रहा है यह सब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर जो भरोसा है जनता का उसको और मजबूत कर देगा। जनता यह समझ रही है कि सारी साजिशें, सारी कोशिशें ममता बनर्जी को हराने के लिए हो रही हैं। दोस्तों, जाहिर सी बात है, चुनाव में कोई भी हो वो हारने के लिए तो नहीं लड़ता है, वो हराने के लिए ही लड़ता है। लेकिन हुमायूं कबीर जो एक आईपीएस ऑफिसर हुआ करते थे, वीआरएस लेकर वो टीएमसी में आते हैं, ममता बनर्जी उनको नेता बनाती हैं। पश्चिम बंगाल में बड़े मुस्लिम नेताओं के तौर पर उनकी पहचान थी, लेकिन फिर वो न जाने क्यों टीएमसी से अलग होते हैं, तमाम आरोप लगाते हैं और अपनी पार्टी बना लेते हैं। अपनी पार्टी बनाकर वो ओवैसी से जिस दिन गठबंधन करते हैं उसी दिन लोग ये समझ जाते हैं कि हुमायूं कबीर की मंशा पश्चिम बंगाल में क्या करने की है। लेकिन चुनाव से कुछ पहले, मैं आपसे जब बात कर रहा हूं इससे ठीक 12 दिन बाद पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की जनता नई सरकार को चुनेगी। ये फैसला जनता को करना है कि वो ममता बनर्जी पर ही भरोसा करेगी या फिर उसका विश्वास भाजपा या फिर कांग्रेस के साथ है। अब पश्चिम बंगाल का चुनाव दोस्तों क्योंकि बिल्कुल पीक पर है, ऐसे में इस तरीके के स्टिंग ऑपरेशन का सामने आना, इस तरीके के वीडियो का सामने आना बहुत से सवाल खड़े करता है। उन तमाम सवालों पर, तमाम पहलुओं पर भी बातचीत चल रही है। हुमायूं कबीर इसको एआई जनरेटेड बता रहे हैं। उनकी जो पूरी बातचीत है वो तकरीबन 20 मिनट की है, सोशल मीडिया पर मौजूद है। बीजेपी कह रही है उसका कोई लेना देना नहीं है और टीएमसी डंके की चोट पर कह रही है कि यह सब कुछ बीजेपी के इशारे पर है, ममता बनर्जी को चुनाव में हराने के लिए, मुस्लिम वोटर्स को गुमराह करने के लिए। मैंने जैसा कि आपसे पहले भी कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता को यह तय करना है कि वो अब आगे क्या फैसला लेती है। वीडियो भी उसके सामने है, बयान भी उसके सामने है, काम भी उसके सामने है और प्रत्याशी भी हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।